पिछले अध्याय में जब अंधकार ने विवेक को ढक लिया, धृतराष्ट्र का मोह और विदुर की करुण चेतावनी, अनदेखा हुआ वह सत्य जो भविष्य की चिंगारी बन गया। देवताओं की कृपा से जन्मे थे 5 दीप, 5 पांडव, धर्म, साहस, बल, प्रेम और ज्ञान के प्रतीक। परंतु उसी समय अंधकार में अंकुरित हुआ अधर्म का बीज, जन्म हुआ दुर्योधन का, और उसके साथ ही गगन में गूंजा अशुभ भविष्य। चीत्कार करते गीदड़, कांपती धरती, डरी हुई सृष्टि, एक संकेत कि कुछ विनाशकारी आने वाला है। यह केवल संतान का जन्म नहीं था, यह थी उस महासंग्राम की शुरुआत जिसे आने वाला युग महाभारत के नाम से जानेगा। अब कहानी ने मोड़ लिया है, जहां धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े हैं और प्रारंभ हो चुकी है राजनीति की मिसाल। भीम, दुर्योधन, एकलव्य, अर्जुन, शकुनि का प्रवेश। समय बीता, पांडव और कौरव साथ पले बढ़े, एक ही कुल, एक ही गुरुकुल। पर भीतर ही भीतर ईर्ष्या की आग सुलग रही थी। दुर्योधन, तुझे हराना मेरे लिए कोई नई बात नहीं। भीम, आज नहीं तो कल तुझे मिटा ही दूंगा। भीम की ताकत, दुर्योधन की जलन। एक बार उसने भीम को विष देकर मारने का प्रयास किया, पर भीम बच गया। नागों के बीच जाकर उसे मिला वरदान, अद्भुत बल। इन्हीं दिनों हस्तिनापुर से दूर एक बालक जन्म ले रहा था। इतिहास की एक नई कहानी, धनुर्धर, तेजस्वी, पर ना था वह राजवंश का। उसका नाम था एकलव्य। तुम क्षत्रिय नहीं हो, मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता। एकलव्य संकल्प लेते हुए, पर एकलव्य ने हार नहीं मानी। जहां शिक्षा ना मिले वहां श्रद्धा रास्ता बनाती है। एकलव्य संकल्प लेते हुए, यदि गुरु ने मना किया तो मैं अपनी ही मूर्ति बनाऊंगा और उसी से शिक्षा लूंगा। सालों की साधना, एक छाया गुरु के चरणों में। पर जब अर्जुन को झात हुआ कि कोई उससे श्रेष्ठ बन चुका है, गुरु ने मांग लिया उसका अंगूठा। एकलव्य शांत, दृढ़ स्वर, यदि यह बलिदान ही मेरी गुरु दक्षिणा है तो मैं इसे भी समर्पित करता हूं। वह बलिदान जो किसी हार का प्रतीक नहीं बल्कि श्रद्धा और तप का अमर प्रतीक बना, जो आज भी इतिहास में जीवित है, एकलव्य के नाम से। पांडवों की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ रही थी। राजा पांडु के पुत्र नीति, बल और युद्ध कौशल के प्रतीक बन चुके थे। युधिष्ठिर की जय, भीम की जय, अर्जुन की जय। हर जनमानस में पांडवों की छवि दीपों सी जल रही थी, परंतु अंधकार के गर्भ में ईर्ष्या की चिंगारी भी पल रही थी। दुर्योधन, उसकी आत्मा को चीर रही थी यह लोकप्रियता। भीतर ही भीतर उसका अहंकार अब छल की ओर बढ़ रहा था। दुर्योधन गंभीर, कांपती आवाज में, जब तक ये पांडव हैं, सिंहासन मुझसे दूर है। तभी हस्तिनापुर पहुंचा गांधारी का भ्राता शकुनि, चतुर, क्रूर और चालाक, जिसकी बुद्धि से अधिक तीव्र थी। उसने देखा समय है सत्ता को मोड़ने का। अब राजनीति की बिसात बिछाई जानी थी। राजा बनने की राह सरल नहीं होती भांजे, परंतु वही जीतता है जो चाल चलना जानता है। मामा श्री, पांडवों का अंत ही हमारा धर्म है। अब कुरुवंश 2 ध्रुवों में बंट चुका था। एक ओर धर्म के दीपक पांडव, दूसरी ओर अधर्म की आंधी शकुनि और दुर्योधन। आरंभ हो चुका था षड्यंत्रों का युग,
न धर्मो युद्धात् परम अस्ति न सत्यम धर्मात् परम यो धर्मे स्थितः स नित्यम विजयी भवति निश्चितम। No duty is greater than righteous war. No truth surpasses dharma. He who is established in dharma shall always emerge victorious. महाभारत का यह अध्याय यही सिखाता है, विवेक और नीति ही सच्ची शक्ति है। जब न्याय की आवाज दबा दी जाए और सिंहासन अधर्म के पास हो, तो जन्म लेता है सबसे बड़ा षड्यंत्र। देखिए अगला अध्याय, लाक्षागृह, जब धर्म को जलाने की योजना बनी। यदि आपको हमारी महाभारत कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल एस्ट्रोलॉजिकल एवेन्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला अध्याय आपसे छूट न जाए। हर सप्ताह हम लेकर आते हैं धर्म, कर्म और भाग्य की नई कड़ियां, एक ऐतिहासिक अनुभव आपकी अपनी भाषा में। तो जुड़े रहिए और मिलते हैं अगले अध्याय में।